बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हुआ, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। अहम तरीन है और मैं इसको रिपोर्ट कर रहे हैं हसनात मलिक साहब, उनके वर्ड्स में आपके सामने इसको रखना चाहूँगा। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि डिस्पाइट जस्टिस अकील अब्बासी साहब एंड जस्टिस मंदोखेल रिमार्क्स, सीजेपी काजी फैज ईसा साहब की बात हो रही है, हैज सक्सीडेड टू सस्पेंड द लाहौर हाई कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 more इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स इन पंजाब बाय लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार। ECP will do meaningful and face-to-face consultation with the new Lahore High Court Chief Justice. Now ball is in newly nominated CJ Lahore High Court, आलिया नीलम कोर्ट। अब आप इसको देखिए कि काजी फैज ईसा साहब की अदालत में अकील अब्बासी साहब सिंध से गए हैं, चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ट्राइब्यूनल बनाए। सिंध में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रॉब्लम नहीं था। फॉर्म 47 की वजीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरियम नवाज शरीफ को कहती है, वहां मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत खतरे में थी। और जिस चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट में फैसले दिए थे, पहले तो उनका रिमूवल हुआ और उनको एलिवेट करके लाया गया सुप्रीम कोर्ट। आमिर फारूक साहब को क्यों नहीं लाया गया? एक अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, अब तक मौजूद है। पहले भी बताया था कि वहां मोहसिन अख्तर कैनी साहब आ जाएंगे, उनका आना अफोर्ड नहीं किया जा सकता, तो इसलिए शहजाद मलिक साहब को टेक्निकली मेरी राय में रस्ते से हटाया गया, एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ले गए। अब उनके खिलाफ रेफरेंस भी आ रहा है, तो ये उनके केस में किया गया। वहां फिर उसके बाद सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस साहब आ सकते थे, तो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस साहब नहीं आएंगे, उनकी जगह, हमारे सामने पहले ऐसी मिसाल नहीं थी, तो उनकी जगह आलिया नीलम साहिबा आ गई। और ये बात खबरों में पहले से बताई जा रही थी, बाकायदा तौर पर कहा जा रहा था कि आलिया नीलम साहिबा आने वाली हैं, आ गई आलिया नीलम साहिबा। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें आप पैनल दे दीजिए, हम खुद डिसाइड करेंगे कौन सा जज कहां किसको सुनेगा, ये इलेक्शन कमीशन करेगा। अकील अब्बासी साहब काजी फैजी साहब के साथ बैठे हो तो उन्होंने कहा मैंने दिए, मुझ पे एतराज नहीं है। सिंध में जब आपको एतराज नहीं है, मंदोखेल साहब ने कहा, तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे डिसाइड कर सकता है? इसीलिए हसनात मलिक साहब कह रहे हैं कि काजी फैज ईसा साहब हैज सक्सीडेड, कामयाब हो गए काजी फैज ईसा साहब, और उन्होंने जो फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का वो मुअत्तल कर दिया है। और अब आलिया नीलम साहिबा से इलेक्शन कमीशन, उसके अरकान फेस टू फेस कंसल्टेशन करेंगे और उसके बाद इस मसले का हल निकाला जाएगा। अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने और अकील अब्बासी साहब ने जो कहा था वो मैंने आपको बता दिया। हसनात मलिक साहब आगे कहते हैं कि काजी फैज ईसा साहब ने खासा बरहमी का इजहार किया जब नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने एतराज़ किया काजी फैज ईसा साहब पर कि हम आप पर एतमाद नहीं करते, आप हमें इंसाफ नहीं देंगे। और मंदोखेल साहब ने पूछा कि आप बेंच पर ये एतराज़ कर रहे हैं, ये आप बेंच की तौहीन कर रहे हैं, अदालत की तौहीन कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, बेंच पर नहीं, आप पर एतराज़ नहीं है, काजी फैज ईसा साहब पर स्पेसिफिक एतराज़ था। बाज़ दोस्त कह रहे हैं कि बार बार आप लोग कह रहे थे एतराज़ करें, एतराज़ करें, एतराज़ करें, कर दिया, यही होना था, क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, एक तो इस एतराज़ को मुस्तरद किया काजी फैज ईसा साहब ने, और उन्होंने जिस तरह से स्नब किया, उससे पहले भी हमें नज़र आ रहा था अदालत की बराह रास्त समात हो रही है, काजी फैज ईसा साहब जिस तरह से अदालत चला रहे हैं। तो मैं नहीं कहता, मेरी तो राय है, आज़ाद तज्ज़ियागार कह रहे हैं कि काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो ज़्यादती कर रहे हैं, वो इंसाफ नहीं दे रहे। अब काजी फैज ईसा साहब ने उनसे कहा कि आप एतराज़ कर चुके, आपने अपनी बात रख दी, आप तशरीफ़ रखें, मुस्तरद कर दिया एतराज़, और साथ ही ये भी कह दिया कि आपका मामला हम पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजेंगे कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो या ना हो। देखिए, एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। काजी फैज ईसा साहब ने यह कहा कि आपने पहले एतराज़ नहीं किया, जब 2 रुकनी बेंच था आपने पहले एतराज़ नहीं किया, तो इसीलिए वो लोग जो आज कर रहे ना, एतराज़ 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 करो, कर दिया, देख लिया क्या हो गया। काजी फैज ईसा साहब पर एतराज़ किया जाना चाहिए था पहली बार में। आपको अंदाजा था कि वो क्या कर रहे हैं। बल्ले के फैसले के फौरी बाद, और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें समात के लिए नहीं लगाई गई, सलमान अकरम राजा की दरखास्त नहीं लगाई गई, धांधली की दरखास्त ज़ेर इल्तिवा है, जिस तरह से बल्ले का जो फैसला था
जिस तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का जो फैसला है उसके खिलाफ अब नजरसानी की अपील है वो नहीं सुनी जा रही है, तो काजी फाइज इस पर पहले एतराज़ करना चाहिए था। अब भी कर दिया, ठीक है, बेहतरीन है, लेकिन ये एतराज़ बर वक्त करते तो ये जो आज हुआ है कि आपने पहले एतराज़ नहीं किया, यह एतराज़ करना चाहिए था। नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब ने यह भी कहा कि जो जेल में है इमरान खान उसे भी आप पर एतराज़ है, तो ये एतराज़ बर वक्त करना चाहिए था। काजी फैज़ साहब ने कहा वो तो आए थे, हमारी अदालत में थे, उन्होंने तो एतराज़ नहीं किया, तो ये एतराज़ बर वक्त करने का काम था और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को करना चाहिए था। सलमान अकरम राजा साहब ने अब भी ये कहा कि हमें काजी फैज़ साहब पर बात करते हुए आप पर एतराज़ नहीं है। यहाँ मैं एक चीज़ आपके सामने और रखूँ कि अब होगा क्या, होगा ये कि बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएगा और आलिया नीलम साहिबा से मुशावरत करेगा सामने बैठकर, और फिर नए जजेस लगाए जाएंगे जो फॉर्म 47 के विनर्स के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सुन रहे हैं केसेस, वो सब रुक जाएंगे। इनको मजीद वक्त मिलेगा नून लीग वालों को। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का फैसला जीत का फॉर्म 45 की सूरत में अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर नहीं है, और वहाँ जिस तरह से 25 जुलाई तक की तारीख, जिस तरह से मामलात आगे बढ़ाए जा रहे थे वो आपके सामने था। अब ये ट्राइब्यूनल्स लगाने हैं और आज ही सेनेट में ये बन जाएगा कानून, तो फिर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएगा तो मजीद मजबूत केस लेकर जाएगा। यानी एक हुकूमत जो धांधली करके आई, ये इल्ज़ाम है, वो धांधली करके आने वाले फॉर्म 47 वालों को बचाने के लिए ट्राइब्यूनल में लगाएंगे रिटायर्ड जजेस, और इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए वो लेकर आते हैं ऑर्डिनेंस पार्लियामान के होते हुए, और जब वो ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं तो फिर उस ऑर्डिनेंस के होते हुए शहजाद मलिक साहब फैसला देते हैं। अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएगा, लंबी डेट्स मौजूद थी, तो वो ज़्यादा मजबूती से जाएंगे, जी देखें अब कानून भी मंजूर हो चुका है, और रिटायर्ड जजेस लगाएं। रिटायर्ड जजेस लगने से क्या होगा, रिटायर्ड जजेस केस सुनेगा मरियम नवाज शरीफ का, बाकी लोगों का, इस्लामाबाद के तीनों फॉर्म 47 वाले विनर्स, दीगर लोग, तो ये किस तरह से इंसाफ दे सकेंगे। जो जज होता है अपनी कुर्सी पर मौजूद, वो आज़ाद होता है एक रिटायर्ड जज के मुकाबले में। इन रिटायर्ड जजेस की कुछ तनख्वाहें होंगी, कुछ मुराद होंगी, ये काम कर रहे होंगे, ये कैसे आज़ाद होंगे, ये रिटायर्ड हैं, तो ये कुछ वक्त के लिए आ रहे हैं, और फिर आगे जाकर अगर ये इस हुकूमत को बचाते हैं तो रिटायर्ड जज हैं, मौजूदा जज होगा तो वो अपनी नौकरी ही करेगा बतौर जज। जो रिटायर्ड जज होगा उसे फिर बाकायदा तौर पर इस हुकूमत को बचाने के नतीजे में कुछ मुराद ऑफर हो सकती हैं। ये एक मुमकिना सूरत हाल है। तज्जियाकार कहते हैं कि उनको मैनेज किया जा सकता है इस हुकूमत, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो फिर क्या होगा, देखने की चीज़ है कि अब आलिया नीलम साहिबा की अदालत से हमारे सामने क्या आता है। लेकिन हैरान कुन है इस वक्त जो कुछ हो रहा है, हैरान कुन है। मैं इसे बाज़ाब्ता तौर पर कहता हूँ, रियासत ने शहरियों के खिलाफ बगावत कर दी है। शहरियों ने जो जो फैसला दिया, रियासत उसे मुस्तरद करती जा रही है। शहरी इस मुल्क के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। ना चीफ जस्टिस है, ना चीफ सेक्रेटरी है, ना आर्मी चीफ है, ना पुलिस चीफ है, ना वजीर आज़म है। रियासत का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर शहरी है, और रियासत सबसे बड़े स्टेक होल्डर शहरी के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर बगावत कर चुकी है। आप देखिए कि इस बगावत में क्या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे करना चाह रही है, इस्लामाबाद में जलसा करना चाहती है, पंजाब में रैली करना चाहती है, सिंध में जलसा करना चाहती है। बाज़ाब्ता तौर पर रियासत का पूरा सिस्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसके साथ शहरी खड़े हुए हैं, जिसके साथ वोटर खड़ा हुआ है, उसको रोकने में लगा हुआ है। अब बड़ी मुश्किलों के बाद जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 6 जुलाई के जलसे की इजाज़त मिली, और उसके बाद डीसी साहब, वो डीसी साहब जो शानदाना गुलजार को, शहरियार आफरीदी को, बाकी लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर तुनने में लगे हुए थे, और उनके खिलाफ बाबर सत्तार साहब की अदालत से फैसला आया था, वो एनओसी नहीं दे रहे थे। अदालत ने कहा था जाएं, जाकर बैठें, तय करें। तय हुआ तो वो एनओसी नहीं दे रहे थे। जब वो एनओसी नहीं दे रहे थे तो आमिर मुगल साहब बाज़ाब्ता तौर पर फिर अदालत गए कि जी हमें एनओसी दिलवाएं। अब हुआ ये कि ठीक है, आपको एनओसी मिल जाता है। आमिर मुगल साहब डीसी ऑफिस गए, उनको बुलाया डीसी ऑफिस में कि आइए, बैठिए, बात कीजिए, एनओसी लीजिए, और साथ में
पुलिस बुला ली और आमिर मुगल साहब को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई इस्लामाबाद का सदर गिरफ्तार कर लिया गया। जलसे से 2 रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलाखिर बमुश्किल जलसे की इजाजत दी गई और उससे पहले इस्लामाबाद के सदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत में भी ये बात रखी गई तो बाबर सत्तार साहब ने कहा कि अब क्या करें, क्या डीसी आपको बंदे भी ला कर दे? बंदे ला कर नहीं देगा, लेकिन इंतजामिया जलसा करने दे, अदालत इस चीज़ को देखे। मगर हैरान कुन है जिस तरीके से ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है और काजी फाइज ईसा साहब पर अदम एतमाद कर दिया गया। ज़रूरी था, इसका अपना एक प्रेशर होगा। उनकी अदालत में बैठे हुए जज साहिबान ने बताया कि ये नहीं होता, इसका अपना एक प्रेशर होगा। लेकिन क्या ये प्रेशर काम करेगा कि काजी फाइज ईसा साहब मखसूस नशिस्तों के केस में, दीगर केसेस में, शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के मामले में कुछ ऐसे फैसले दे सकें कि जहां हमें शहरी का तहफ़्फ़ुज़ होता हुआ नज़र आए, जो रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, इंसाफ की इदारे की बुनियादी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये सूरत हाल जैसे है वैसे चल रही है। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कहा जा रहा है कि जो अफसरान के लिए अरबों रुपए के घर बन रहे हैं डीएचए में, ये घर बनाने की जो इजाज़त है, उसके अलावा जो दीगर आलीशान खर्चे हैं, ये खर्चे मंजूर करके गई थी निगरान हुकूमत। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने तो ये नहीं किए। तो निगरान हुकूमत थी, वो भी नाजायज़ काबिज़ गैर आइनी निगरान हुकूमत, जो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने की आइनी मुद्दत उससे तजावुज़ करके मौजूद थी। और फिर उसका जो वज़ीर आला था उसको आपने वज़ीर दाखिला बनाया हुआ है। ये तो पूरा साफ गठजोड़ नज़र आ रहा है। तो अगर वो निगरान हुकूमत टैक्स पेयर मनी पर ये सब कुछ करके चली गई थी तो उसको रोकना किसका काम है? आप रोक सकते थे। आपने रोकने के बजाय उसे जारी रखा और कह रहे हमने नहीं किया। तो टैक्स पेयर मनी को बचाना, गरीब आवाम के पैसों को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अब आप यहाँ बैठकर ये ऐलानात करेंगे कि हमने नहीं किया। दूसरा, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी दी गई, इनके नीचे मौजूद लोगों को जिम्मेदारी दी गई और इन्होंने बचाया इन लोगों को हारने से। और अब उसके बाद इन लोगों के लिए ये तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं कि बेहतरीन इंतजामात होंगे, आप रहिए इत्मीनान के साथ। तो ये जिस तरह का सिस्टम है मेरे लिए हैरान कुन। इसके अलावा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक बात की। मरीम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि सवात जैसे वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है। ये जो सवात में एक शख्स को जला कर मार देने का वाक़या हुआ, हालात वाइसे तशवीश हैं। वज़ीर आला पंजाब साहिबा दूसरे सूबे के बारे में ये रिमार्क्स दे रही हैं। इनकी वज़ारत आला में सरगोधा हो गया तो क्या कुछ किया वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इस तरह का बयान देकर कि ये बाइसे तशवीश है, ऐसे वाक़यात को रोकना होगा। सरगोधा में जाहिर है कि हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते थे। पुलिस ने एक किरदार अदा किया और उस किरदार अदा करने के नतीजे में हालात ज़्यादा नहीं बिगड़े, लेकिन वहाँ एक शख्स का कारोबार जला दिया गया, वहाँ एक शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बाद में वो शख्स जान की बाजी हार गया और ये सब कुछ हमारे सामने हो गया। तो क्या पंजाब के हालात बाइसे तशवीश नहीं है? जो जड़ावाला में हुआ, जब मोहसिन नकवी वज़ारत आला के मनसब पर मौजूद था तो ये सब कुछ हुआ, तो क्या पंजाब के हालात बाइसे तशवीश नहीं है कि वहाँ बड़ी तादाद में चर्चिस पर हमला हुआ? मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वो नज़र नहीं आता जो बहावल नगर में हुआ, जिस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुकम्मल तौर पर खामोश रहीं। तो क्या पंजाब के हालात बाइसे तशवीश नहीं है? तो दूसरे सूबे के मामलात में मुदाखलत करके वहाँ के वाक़े पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का अपनी सियासत करना और अपने सूबे के हालात पर, वाक़यात पर खामोश रहना, अजीब माजरा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये लेकर चल रही हैं, इस तरह से हुकूमतें करती नहीं हैं। और फिर ऐसे वाक़यात जिनमें मजहबी मुनाफरत के मामलात हों, जिनमें हवा दी जा रही हो अज़बियत के जज्बात को, ऐसे वाक़यात पर सियासत करना ये अफसोसनाक होता है। क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में सरगोधा के वाक़े पर इस तरह के बयानात खैबर पख्तूनख्वा से आए थे? क्या जड़ांवाला के सानहे पर इस तरह के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा से आए थे, बयानात आए थे, सिंध से आए थे? नहीं आए थे, क्योंकि इस तरह के बयानात पर, इस तरह के मामलात पर जो हसास होते हैं सियासत नहीं की जाती। मरियम नवाज शरीफ साहिबा शायद पहली बार आई हैं, उन्हें एहसास नहीं है, तो इसलिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा ये सब कुछ कर सकती हैं। आखिर में हमारे सामने कुछ आदाद व शुमार आए,
وہ اعداد و شمار بڑے دلچسپ ہیں اور میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ یہ اعداد و شمار اخبار میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں، اس سے پہلے وی نیوز نے یہ اعداد و شمار جاری کیے تھے۔ ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو غریب ترین ہے، جہاں پر لوگوں پر ٹیکس کا بوجھ مسلسل حکومت لاد رہی ہے، اس ملک میں پینشن کی رقم کتنی ہے بڑے بڑے عہدیداروں کی۔ ایسے عہدیدار ریٹائرڈ افسران جن کی ماہانہ پینشن 5 لاکھ، 10 لاکھ اور 14 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، یہ کون ہیں؟ ریٹائرڈ ججز کی پینشن 10 سے 14 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، ان کی ماہانہ پینشن ہے 10,73,000 روپے۔ عمر عطا بندیال صاحب کی ماہانہ پینشن ہے 9,29,000 روپے۔ افتخار چودھری، ان کی ماہانہ پینشن ہے 11,66,000 روپے۔ عارف علوی صاحب، سابق صدر، ان کی ماہانہ پینشن ہے 7,19,000 روپے۔ ممنون حسین مرحوم، ان کی اہلیہ کو محمودہ ممنون کو ماہانہ 5,39,000 روپے پینشن ملتی ہے۔ اور ایسے ریٹائرڈ جج ہیں 32 جن کی ماہانہ پینشن 10 سے 14 لاکھ کے درمیان ہے، یہ وی نیوز نے بتایا۔ اور پشاور ہائی کورٹ کے 6 چیف جسٹس ریٹائرڈ ایسے ہیں جن کی ماہانہ پینشن 16 لاکھ سے زیادہ ہے۔ 16 لاکھ سے زیادہ پینشن ہمارے ہاں موجود ہے۔ اور فروری 2002 سے دسمبر 2023 تک چیف جسٹس رہنے والے جسٹس ریٹائرڈ شیخ ریاض احمد، اپریل سے دسمبر 1996 میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہنے والے جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان کی ماہانہ پینشن 16 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ سن 2000 میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ رہنے والے جسٹس ریٹائرڈ محمد میاں اجمل، ان کی پینشن 16 لاکھ سے زائد ہے۔ تو یہ اس غریب ملک کا حال ہے، اور اس غریب ملک سے IMF کہتا ہے کہ یہ خرچے کم کریں، آپ اپنے اخراجات کم کریں اور اپنے عوام کو ریلیف آپ دے سکتے ہیں، لیکن حکومت ان تمام خرچوں کو لے کر چلتی ہے، بلکہ بڑھاتی ہے۔ اور جو مصیبت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک عام آدمی کی زندگی پر، جس کی حیثیت اس ملک میں، اس ریاست میں کتے بلی سے زیادہ ہے نہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔